फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख रहे हैं CAA। ठीक है, CAA अब है क्या? CAA भाई साहब, CAA है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। अब ये नागरिक संशोधन कानून क्या है कि 1955 में एक कानून पारित हुआ था जिसे नागरिकता का कानून आया था कि उसके बेस पे, ठीक है, उसमें ये सभी रूल्स थे कि किसे भारतीय की नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं। अब CAA है क्या भैया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को लागू हुआ, लेकिन पास हो गया था 11 दिसंबर 2019 को। इसे बहुमत से पास कर दिया गया था, लेकिन इस पे मोहर 5 साल पहले 2019 में ही लग गई थी। ठीक है, मतलब ये 2019 में पास हो गया था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आया? 11 मार्च 2024 को ये पूरी तरह से भारत में लागू हो गया है। अब CAA पे इतनी आपत्ति क्यों है कम्युनिस्ट पार्टी को? जो विरोधी पार्टियां हैं उनको इतनी आपत्ति क्यों है, चर्चा में क्यों है CAA? क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है। देखो, इसमें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है वो सभी गैर मुस्लिम को दिया गया है, वो भी सिर्फ 3 देश से आए हुए। और वो 3 देश क्या हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इन सभी से सिर्फ 6 धर्म के लोगों को जो भारत आएंगे उन्हें नागरिकता देने के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है, अब वो नियम क्या है? तो चलिए चलते हैं उस नियम की ओर। इसमें 6 धार्मिक समुदाय हैं। इसमें सिर्फ 6 धार्मिक समुदाय को शामिल किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट में। पहला हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा आपका ईसाई, चौथा आपका क्या है? जैन, पांचवा क्या है? पारसी, और आपका जो इसमें छठी कम्युनिटी है वो आती है आपकी बौद्ध धर्म। ठीक है, छठा क्या आता है? बौद्ध धर्म आता है। और वो नागरिकता आपको किस बेस पर मिलेगी? यदि इन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि इन्होंने भारत में प्रवेश किया है तो इस अमेंडमेंट एक्ट के पास होते सार इनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। अब 31 दिसंबर 2014 से पहले कौन कौन लोग भारत में आ चुके हैं? ठीक है, ये डाटा है आपका 31,313 लोग। सिर्फ 31,313 लोग 31 दिसंबर 2014 से तक भारत में आ चुके थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा है हमारे हिंदू हैं 25,442। सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू बैठते हैं 25,442। उसके बाद आते हैं सिख। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? हमारे सिख हैं। इनकी जो हमारी जनसंख्या है वो है 5,807। और इसके बाद आते हैं ईसाई। ईसाई कुल कितने हैं? 55, जो 2014 तक आ चुके थे 31 दिसंबर। ठीक है, ये हमारे कितने बैठते हैं? 25। और बाकी जो हमारे धर्म के बचते हैं बौद्ध, पारसी, ये सिर्फ दो व्यक्ति इनके 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं। ये सिर्फ चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं मुस्लिम को भारतीय नागरिकता देने की बात नहीं की गई है, क्योंकि इनका मानना है कि मुस्लिम बाहुल्य देश तीनों हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बाहुल्य है। और जब वो मुस्लिम बाहुल्य है तो उनको हम अपनी देश की नागरिकता क्यों दें? और ये